हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर यू ऑल आर गुड। नाउ हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या समझा अभी तक हमने कि स्पीच क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं। ठीक है, तो एक बार हम बहुत फटाफट रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं कि स्पीच मतलब मैं जिस तरीके से बात कर रही हूँ। अब अगर मैं दो लोगों के बीच की हुई बात अगर किसी थर्ड पार्टी को बता रही हूँ तो मेरे पास दो तरीके हैं बताने के। एक होता है डायरेक्टली कि मतलब किसी ने मुझसे कुछ कहा, मैंने एग्जैक्ट उसके वर्ड्स आपको बता दिए। एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब जहाँ पे मैंने उसकी बात को अपने तरीके से आपको बता दिया, उसके शब्द जो हैं मतलब वॉट एवर ही हैज़ सेड वो एग्जैक्टली मैं आपको बता वही रही हूँ। ये नहीं है कि उसने बताया कि मैं कल जो है कन्याकुमारी जा रहा हूँ और मैंने आपको बताया कि वो कश्मीर जा रहा है, ऐसा नहीं है, चेंजेस नहीं करने। लेकिन बस ये अगर किसी ने कहा मैं कल जा रहा हूँ तो मैं आपको बताऊँगी वो कल जा रहा था। ओके, अब किसी ने मुझसे कहा कि अब जैसे मेरी फ्रेंड है, उसने बोला वाओ आज मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी मेरी फ्रेंड कह रही थी कि मैं अच्छी लग रही हूँ, तो फिर तो बिल्कुल आपका पूरा जो अपना कम्युनिकेशन है वो जो है वो ख़राब हो जाएगा, मिसलीडिंग हो जाएगा। इसीलिए जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, चेंजेस करते हैं, तब कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब क्या होता है? जब मैंने आपको कहा, जैसे कि मैं बोलती हूँ ही सेड, अगर मैंने कहा ही सेड और उसके बाद जो भी कुछ कहा, तो ये जो वर्ड है सेड, ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। जब आप किसी को रिपोर्ट कर रहे हो तो आपने बोला उसने कहा, उसने बताया, जो भी है ये वर्ड सेड हो सकता है, टोल्ड हो सकता है, एक्सक्लेम्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो वर्ड है इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब हमने ये समझा था कि अगर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में है, तो जैसे कि सेड है तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपको पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है या अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है तो फिर आप ये जो पास्ट में कन्वर्ट करने का चेंजेस नहीं करते हो। ठीक है, क्लियर? ये हमने समझा था। दूसरी चीज़ हमने समझी थी कि किस तरीके से आपको प्रोनाउन में चेंज करने होते हैं। अभी हमने सिर्फ पढ़ा है कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, 7 चेंजेस होते हैं। टेंसेस में चेंजेस होते हैं जो हम देख चुके हैं। मॉडल्स में चेंजेस होते हैं, प्लेस, टाइम, उसके बाद आपका प्रोनाउंस में चेंजेस होते हैं एंड पंक्चुएशन में चेंजेस होते हैं। तो जैसे पंक्चुएशन की अगर हम बात करते हैं तो ये कॉमा आपका हट जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है एज पर द टाइप ऑफ योर सेंटेंस, आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इंपरेटिव है, डिक्लेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है, उस हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाता है। ये कॉमा हट जाता है और सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं उनके लिए कॉमा की जगह आप लगा देते हो दैट। ठीक है, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं और उसके बाद आपका जो सेंटेंस है वो आपके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ये पूरा हम समझ चुके हैं। अब हम आते हैं, और टेंसेस भी हम पूरा देख चुके हैं कि किस तरीके से टेंस चेंज होता है। अब हम आते हैं मॉडल्स पे। आपके जो मॉडल वर्ब्स होते हैं कौन कौन से होते हैं मॉडल वर्ब्स? शैल, शुड, विल, वुड या ऑट टू, हैव टू, नीड टू, और इसके अलावा आपके पास मे, माइट, कैन, कुड, इतने सारे जो मॉडल वर्ब्स होते हैं इनमें भी चेंज होता है। कैसे? अगर कोई आपके डायरेक्ट स्पीच में वर्ड आ रहा है कैन, तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो हो जाएगा कुड। अगर मे आ रहा है तो वो हो जाएगा माइट। अगर विल है तो वुड, शैल है तो शुड, अगर वुड है तो उसमें कहीं कोई चेंज नहीं होगा। सिमिलरली अगर आपका शुड है तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर माइट है तो माइट ही रहेगा, मे माइट हो जाएगा, माइट माइट ही रहेगा, कुड कुड ही रहेगा, ऑट टू ही रहेगा। लेकिन अगर लिखा हुआ है यू मस्ट डू दिस, यू मस्ट डू दिस, तो आप बोलोगे शी सेड दैट शी हैड टू या वुड और हैव टू, इनमें से कुछ एक लग जाता है। लेकिन अब इसको हम जब एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे तो ये हमको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, ही सेड आई कैन कुक फूड,
अब उसने कहा मैं खाना बना सकता हूँ। अब सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखो कि he said I can cook food, तो आपको said में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। said से told तब होता है जैसे लिखा हुआ है he said to me, तो आप बोलोगे इनडायरेक्ट स्पीच में बोलोगे he told me, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं किससे बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम वैसे का वैसे ही रहने देंगे। he said that he could cook food, उसने कहा। अब जैसे उसने कहा मैं खाना बना सकता हूँ, अब मैं क्या बोलूँगी, उसने कहा कि वो खाना बना सकता है। अब मैं क्योंकि यहाँ पे एक जो है ही की बात कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे आई को ही में चेंज करना पड़ेगा, वो अभी हम प्रोनाउंस में भी समझेंगे। ही सेड दैट ही, अब ये कैन जो है ये आपका बन गया कुड, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे सेड वी मे गो टू कैनेडा, अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम लोग कनाडा जा सकते हैं, वी मे गो टू कनाडा, तो हम बोलेंगे दे सेड, ये गया और ये कोटेशन मार्क्स भी गए। दे सेड दैट, वी की जगह हो जाएगा दे सेड दैट दे माइट गो टू कनाडा, ठीक है। जब मॉडल वर्ब्स आ रहे हैं ना, तब हम पूरे सेंटेंस को, अब जैसे बस कैन का पास्ट फॉर्म हो गया कुड, हमें सिर्फ पास्ट फॉर्म में चेंज करना होता है ना, सो कैन का हो गया कुड, इसके अलावा हमें कोई चेंजेस नहीं करने। अब ये जो कुक है, दे कैन कुक फूड, अब आप कुक को कुकड नहीं करोगे, प्लीज डू नॉट डू दैट, ओके। दे सेड दैट दे माइट गो टू कैनेडा। She said, I must finish the work on time. अब हमने समझा था अगर must है तो या तो have to या would हो जाता है या had to हो जाता है। अब देखो, she said, I must finish the work on time. उसने कहा कि उससे काम समय पे ख़त्म करना ही चाहिए, ठीक है, करना ही होगा। तो she said that, she must की जगह हमने लिख दिया had to. She had to finish the work on time. Are we clear with this? क्या किया हमने, हर जगह सिर्फ मॉडल वर्ब को पास्ट फॉर्म में लेके गए, मस्ट हो जाता है had to, ओके। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कनिका said, I ought to avoid junk food. अब ought to कहाँ यूज होता है, जहां आप एक मोरल वैल्यू की बात करते हो या एडवाइस की बात करते हो, जैसे कि मुझे जंक फूड अवॉइड करने चाहिए। अब यहाँ पे आई ऑट टू, मतलब अगर नहीं भी करोगे तो कोई मारेगा नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे करने चाहिए, मुझे अपनी हेल्थ के लिए ये काम करना चाहिए। तो आपने बोला, उसने कहा, कनिका ने कहा मुझे जंक फूड अवॉइड करने चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, कनिका सेड दैट, आई की जगह कनिका के लिए लग जाएगा शी। कनिका सेड दैट शी ought to ही रहेगा, she ought to avoid junk food. ought to में कोई चेंजेस नहीं होंगे। Are we clear with this much? ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहला काम कनिका सेड, वैसे का वैसा लिख दिया, कॉमा हटाया, इन्वर्टेड कॉमास हटाए, लिख दिया दैट। अब कनिका ने कहा तो मैं ये कहूँगी उसने कहा, तो उसने की जगह आ जाएगा कनिका के लिए प्रोनाउन शी। She ought to avoid junk food, full stop, एंड में कोई आपके डबल इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएंगे, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, चेंजेस इन प्लेस एंड टाइम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। वर्ड्स आर चेंज्ड इन एन इनडायरेक्ट स्पीच टू रिप्लेस नियरनेस फ्रॉम डिस्टेंस। इन द टेबल वी आर शेयरिंग सम वर्ड्स विच आर चेंज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब अभी मॉडल समझ में आ गया। अगर लिखा है आई एम ईटिंग नाउ, अब मान लो मैं अभी बोल रही हूँ आई एम टीचिंग नाउ, अब 2 घंटे बाद तुम अपनी मम्मा को बताओ कि मम्मा उस वक्त मेरी टीचर ने कहा मैं बात नहीं कर सकती, मैं अभी पढ़ा रही हूँ। तो आप एग्जैक्ट वर्ड्स अगर कोट नहीं करोगे तो आप कैसे कहोगे, मम्मा मेरी टीचर ने कहा कि वो उस वक्त पढ़ा रही थी। आप ये थोड़ी ना बोलोगे मम्मा टीचर ने कहा वो अभी पढ़ा रही है, नहीं, वो उस वक्त पढ़ा रही थी। अभी मतलब तो ना हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 2 घंटे बाद में अभी कैसे पढ़ा रही होंगी। तो हम क्या करेंगे, अगर नाउ है तो वो हो जाएगा देन, इसको याद करना है, ठीक है। अगर हियर है तो कर दो देयर, अगर दिस है तो हो जाएगा दैट, अगर दीज है तो वो हो गया दोज, अगर टुडे है तो वो हो गया दैट डे। जैसे मैंने बोला
वाओ, नहीं, आई एम गोइंग टू बैंगलोर टुडे। चलो सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है, आई एम गोइंग टू बैंगलोर टुडे। अगर मैंने बोला आई एम गोइंग, वाई बैंगलोर, लेट्स से गोवा, आई एम गोइंग टू गोवा टुडे, ठीक है। अगर मैंने ये कहा, ओके, सपोज आई हैव सेड दिस, तो जब तुम बाद में बताओगे कि मैंने क्या कहा, तो आप बोलोगे शी सेड, ठीक है, दैट। अब ये आई एम गोइंग है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हम इसे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, दैट शी वॉज गोइंग टू गोवा, शी वॉज गोइंग टू गोवा। अब टुडे नहीं होगा, उस दिन वो गोवा जा रही थी, उस दिन को क्या बोलेंगे हम, दैट डे। क्लियर? दिस इज इजी। आप जैसे बात करोगे, अगर मैं बोलूंगी मैं इस वक्त कर रही हूँ, वो उस वक्त कर रही थी, वो तब कर रही थी, तब मतलब देन, ठीक है। तो अगर मान लो आई एम गोइंग टू गोवा टुमारो, अगर मैंने बोला मैं कल जा रही हूँ, तो तुम क्या बोलोगे, वो डे आफ्टर, मतलब यहाँ पे अब देखो, अगर मैं टुमारो बोलती हूँ तो क्या हो जाएगा, द डे आफ्टर। क्या हो जाएगा, टुमारो के लिए 3 तरीके से कह सकते हो, वो प्रीवियस डे जा रही थी, मतलब सॉरी फॉलोइंग डे जा रही थी, मतलब जैसे मैंने बोला आज तुम्हें बताया कि मैं गोवा जा रही हूँ, ठीक है, तुमने थोड़े दिन बाद किसी से बात की, अरे मैम ने कहा था वो उसके अगले दिन गोवा जा रही थी, तुम ये थोड़ी ना कहोगे वो कल गोवा जा रही है, कल तो गलत हो जाएगा, तुम बोलोगे या तो द डे आफ्टर, या तो जो फॉलोइंग डे है, या तुम कहोगे नेक्स्ट डे, ठीक है। सिमिलरली येस्टरडे को हम क्या कह सकते हैं, द डे बिफोर, एक दिन पहले, या उसको आप बोल सकते हो प्रीवियस डे, ओके। टुनाइट अगर कहा, जैसे आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी टुनाइट, तो ये टुनाइट हो जाएगा दैट नाइट, उस रात वो मूवी देखने जा रही थी। लास्ट वीक, अब लास्ट के लिए हम क्या बोलेंगे, लास्ट वीक मतलब पहले बीती हुई वीक, तो उसको हमने बोल दिया प्रीवियस वीक। सिमिलरली लास्ट मंथ क्या हो जाएगा, प्रीवियस मंथ हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है, अगर बोला 2 दिन पहले, 2 days ago, तो आप उसको कर दोगे 2 days before। बेसिकली जो आपका वर्ड है अगो, बीता हुआ, उसको आप चेंज कर देते हो बिफोर से, अगो चेंज हो जाता है बिफोर से। अगर लिखा हुआ है 10, अगर डायरेक्ट स्पीच में लिखा है 10, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा सो। डायरेक्ट में लिखा है नेक्स्ट, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा फॉलोइंग। नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे, नेक्स्ट मंथ, फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट ईयर, फॉलोइंग ईयर। अगर है कम, तो वो हो जाएगा गो, दैट शी वॉन्ट्स, आई वॉन्ट टू कम, शी सेड शी वॉन्टेड टू गो, ओके। दिस और दैट अगर एडजेक्टिव है, दिस इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर, तो आप बोलोगे द फ्लावर, आपको उसको पूरा चेंज करना पड़ेगा, द फ्लावर वॉज ब्यूटिफुल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा वाओ दिस इज अ नाइस पेन, तो आप बोलोगे मैम सेड द पेन वॉज नाइस, क्योंकि दिस और दैट तो आप कह ही नहीं सकते, आपके तो पास है ही नहीं वो चीज, राइट। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्या करना है। शी सेड आई विल बी इन स्कॉटलैंड टुमारो, उसने कहा वो स्कॉटलैंड में कल होगी, आई विल बी इन स्कॉटलैंड टुमारो। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या कर रहा है। देखो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, शी सेड, ओके। आई विल बी, मैं यहाँ पे इस चीज़ का एग्जाम्पल दूंगी, शी सेड, क्योंकि हम जो जो हमने सीखा है ना वो सब हम यहाँ अप्लाई करेंगे। आई विल बी इन स्कॉटलैंड टुमारो, ठीक है। अब आई विल बी इन स्कॉटलैंड टुमारो, अब यहाँ पे पहला काम हम क्या करते हैं, हम अपना रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं। उसने किसी से बोला क्या, नहीं, सिर्फ हमारे पास लिखा है शी सेड, तो वैसे का वैसा लिख दो, ये हो जाएगा शी सेड, ठीक है। अब ये कॉमा हटा, ये इन्वर्टेड कॉमास भी हटे, अब लगा दो यहाँ पे दैट, शी सेड दैट। अब यहाँ पे उस लड़की ने कहा कि वो जा रही है, तो लड़की का जब हम ये प्रोनाउन को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा शी दैट, दैट शी सेड दैट शी। अब ये सेंटेंस में कौन सा टेंस है, विल बी, मतलब शी विल बी इन स्कॉटलैंड टुमारो, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब जब भी हमारे पास शी विल होता है, विल किस में चेंज हो जाएगा, विल चेंज हो जाएगा वुड में, तो ये हो जाएगा शी वुड बी इन स्कॉटलैंड
ओके अब मैंने कहा तुमसे मैं कल स्कॉटलैंड जाऊंगी, तो कल को हम क्या बोलेंगे? अगले दिन, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। तो मैं बोल सकती हूँ शी वुड बी इन स्कॉटलैंड द नेक्स्ट डे, या मैं नेक्स्ट की जगह प्रीवियस डे भी लिख सकती थी, या मैं बोल सकती हूँ द डे आफ्टर। क्लियर? अंडरस्टूड? She said that she would be in Scotland the next day, the previous day or the day after. किस तरीके से हमने पूरा चेंज किया, जो जो हम पढ़ रहे हैं, जो जो हम समझ रहे हैं, वो सब हमने इसमें यूज कर लिया है, ठीक है? अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। He said his girlfriend came yesterday. He said his girlfriend came yesterday. उसकी गर्लफ्रेंड कब आई? कल आई थी। ओके अब ना इसको मत देखो, प्लीज आंसर को मत देखो, हम इधर से स्टार्ट करेंगे। He said that, ये सेंटेंस गया, ये दोनों पंक्चुएशन गए। He said that, अब क्योंकि उसने कहा और उसी की गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हैं, तो हमको बिल्कुल चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये हो जाएगा he said that his girlfriend। अब ये है पास्ट टेंस, came मतलब सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट बन जाता है पास्ट परफेक्ट, तो ये हो जाएगा his girlfriend had come। सिंपल पास्ट क्या हो जाता है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब हो जाता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हैड हो गया, सो हैड। अब कम का क्या हो जाता है? फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म वापस हो जाता है कम, तो हम क्या कहेंगे? ही सेड दैट हिज गर्लफ्रेंड हैड कम। अब येस्टरडे मतलब द डे बिफोर और द प्रीवियस डे, ठीक है? द डे बिफोर और द प्रीवियस डे। आर वी क्लियर? अगर मेरे को ये बोला होता है हिज गर्लफ्रेंड केम दैट डे, सॉरी हिज गर्लफ्रेंड इज कमिंग टुडे, तो तुम बोलते हिज गर्लफ्रेंड वॉज कमिंग दैट डे। तो तुमको यहाँ पे टेंस पता है, टेंस कैसे चेंज करते हैं, टेंस चेंज कर दिया, पंक्चुएशन पता है वो चेंज कर दिया, और अब तुमको ये भी पता है कि टाइम और प्लेस कैसे चेंज करते हैं। हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। He said it is cold in here. उसने कहा अरे यहाँ ठंड है, यहाँ ठंड है, तो हम क्या बोलेंगे? He said, अब ये हट गया that, he said that। अब यहाँ पे it तो it ही रहेगा, उसने कहा कि यहाँ पे ठंड हो रही है, तो तुम क्या बोलोगे? He said that it is चेंज हो जाएगा was में, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। It was cold in here की जगह आ गया there। He said that it was cold in there. I have an appointment next week, she said. अब अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब आगे की जगह पीछे लिखा हुआ है तो कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉमा है, ठीक है? और क्योंकि ऑब्वियसली ये पीछे है तो एस कैपिटल नहीं होगा शी का, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। अब आप इसको जब चेंज करोगे तो आप बोल सकते हो शी सेड दैट शी। अब हैव एन अपॉइंटमेंट, हैव का पास्ट टेंस हो जाएगा हैड, शी हैड एन अपॉइंटमेंट। अब ये जो नेक्स्ट वीक है मतलब फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट किस में चेंज हो जाएगा? फॉलोइंग वीक का, आप बोलोगे द फॉलोइंग वीक। ओके, आई वॉज ऑन हॉलीडे लास्ट वीक, ही टोल्ड अस। अब यहाँ पे ऑलरेडी बोला है ही टोल्ड अस, तो हम सिंपली ये कहेंगे ही टोल्ड अस दैट ही। अब ये वॉज क्या है? सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, तो ये हो जाएगा दैट ही हैड, ठीक है? ही हैड बीन। वॉज क्या है? वॉज है फॉर्म बी का, तो जब मुझे वॉज का बनाना है पास्ट परफेक्ट तो ये हो जाएगा हैड आ जाएगा पास्ट परफेक्ट के लिए, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीन। बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। तो आप बोलोगे ही टोल्ड अस दैट ही हैड बीन। ये जो हैड बीन है ये पास्ट परफेक्ट फॉर्म है वॉज का, ऑन हॉलीडे। अब लास्ट वीक मतलब पहले वाला वीक, तो इसको आप बोलोगे द प्रीवियस वीक। आर वी क्लियर विद दिस?
ओके देखो ये चीज़ जो है अगर इसमें थोड़ा भी डाउट है सो डू नॉट वरी, क्योंकि जब अभी हम एक्सरसाइजेस करेंगे ना तब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर अभी भी कोई भी ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आई देन प्लीज़ मेंशन, ताकि आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू फर्दर। ओके अब हम यहाँ पे थोड़े और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और फंडा क्लियर हो जाएगा। आई सॉ हिम टुडे, शी सेड, आई सॉ हिम टुडे, शी सेड दैट, शी, अब सॉ क्या है, पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा, सॉ का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा हैड, और सॉ का सी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन, तो क्या हो जाएगा, शी सेड दैट शी हैड सीन, सॉ बन गया हैड सीन हिम दैट डे, टुडे मतलब उस दिन, आज को मैं क्या बोलूंगी, उस दिन, दैट डे। आई मेट हर द डे बिफोर येस्टरडे, ही सेड, तो आप बोलोगे he said that, ये हट जाएगा इन्वर्टेड कॉमा, he अब met की जगह हो जाएगा had met, so he said that he had met her। अब ये जो the day before yesterday है, मतलब yesterday को हम बोलते हैं previous day, या एक दिन पहले को हम क्या बोलते हैं, the day before या previous day बोलते हैं। अब ऑलरेडी आ रहा है the day before yesterday, आप उसको बोलोगे 2 days before। येस्टरडे को हम क्या बोलते हैं, द डे बिफोर, तो 2 दिन पहले की बात होती है तो 2 days बिफोर कर देंगे। आई सॉ हर अ वीक अगो, ही सेड, तो हम इसमें क्या बोलेंगे, ही सेड, उसने कहा, दैट ही हैड सीन हर अ वीक अगो, मतलब क्या हो जाएगा, अगो को हम बोलते हैं बिफोर, अ वीक बिफोर, बहुत सिंपल है। आई एम गेटिंग अ न्यू कार दिस वीक, शी सेड, उसने क्या कहा कि इस वीक जो है मैं एक नई कार ले रही हूं, तो हो जाएगा शी सेड दैट, आई एम की जगह आ जाएगा शी वॉज गेटिंग अ न्यू कार दिस वीक, को दिस वीक, दिस का क्या हो जाएगा, दैट वीक, दिस का क्या हो जाएगा, दैट वीक। ओके, डू यू लाइक दिस शर्ट, ही आस्क्ड, क्या तुम्हें शर्ट पसंद है, अब ये एक क्वेश्चन है तो आप क्या बोलोगे, ही आस्क्ड। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन वाला, इसको अभी अपन छोड़ देते हैं, एक्सक्यूज मी आई वाज अबाउट टू स्नीज, ओके, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, जब हम क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट्स करेंगे तब कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो है इफ वाला फैक्टर आएगा वो हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या समझा, सबसे पहले मॉडल वर्ब कैसे चेंज करते हैं और प्लेस और टाइम कैसे चेंज करते हैं। अब हम समझेंगे प्रोनाउंस कैसे चेंज करते हैं। वैसे तो प्रोनाउंस हमें समझ में आ गए, अगर मैं किसी लड़के के बारे में बात कर रही हूँ तो आई की जगह लड़के की बात हो जाएगी, मतलब ही हो जाएगा, किसी लड़की के बारे में बात कर रही हूँ तो शी हो जाएगा, राइट। अगर आई है तो क्या हो जाएगा, ही और शी हो जाएगा, ठीक है। अगर यू है तो ही और शी और दे, तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि यू प्लूरल में भी यूज होता है। अगर वी है, हम जा रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, वे जा रहे थे। अगर ही है तो ही रहेगा, अगर शी है तो शी ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट है इट। अगर इट है तो इट रहेगा। अगर अस है, जैसे कि गिव इट टू अस, दे वर सेइंग गिव इट टू देम, तो यहाँ पे अस क्या हो जाएगा, देम। वो उनने कहा हमें दो, तो अब तुम ये क्या बोलोगे, उनने कहा कि वो उनको दे दो। आर, हमारा, उनका हो जाएगा देर। हमारा, जैसे उन्होंने कहा ये हमारा घर है, वो लोग कह रहे थे कि वो उनका घर है, ठीक है। हिज क्या हो जाएगा, सेम। हर भी रहेगा सेम और इट्स भी रहेगा सेम। तो जैसे बस देखो, एक बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है। क्या करना है, आप सोचो आप उसको हिंदी में कैसे बोलोगे, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप ये सोचो आप कैसे बोलोगे। वो लोग ये बोलेंगे कि ये मुझे अगर उन लोगों ने कहा अरे ये हमारा घर है, मैं घर आके बताऊंगी मम्मा वो लोग कह रहे थे ये हमारा घर है, नहीं, वो लोग कह रहे थे कि वो उनका घर है। ये दिस की जगह हो गया वो दैट, और हमारा आर की जगह हो गया उनका देयर, ठीक है। तो ये बहुत लॉजिक वाली बात है, बहुत आसान है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होना कि मैम ये इतना सब कैसे समझ में आएगा, आप ऑलरेडी ये कर रहे हो, ठीक है। एंड दिस इज वेरी इजी, डोंट वरी अबाउट इट। एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। He said, I don't want to shock people. तो क्या बोलूंगी मैं, He said that he did not want to shock people. उसने कहा कि वो शॉक नहीं करना चाहता। तो यहाँ क्या हो गया,
क्योंकि लड़के ने कहा था हमने I को रिप्लेस कर दिया लड़के से. He said that he did not want to shock people. Similarly, they said we will look after Liam. उन्होंने कहा हम लियाम का ख्याल रखेंगे. ठीक है, तो मैं किससे बताऊंगी? उन्होंने कहा कि वो लोग लियाम का ख्याल रखेंगे. वो लोग, तो अब हम की जगह हो गया they said that they would take care of Liam. They would look after Liam. Okay, next sentence देख लेते हैं. जहां पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन डायरेक्ट स्पीच, जहां पे जो आई और वी होता है वो चेंज नहीं होता. इफ द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग इज ऑल्सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब जैसे समझो मैंने कहा कि मैं होमवर्क नहीं करूंगा. अब मैं ही कह रही हूँ और मैं ही बता रही हूँ, तो मैं बाद में किसी को बताऊंगी तो मैं थोड़ी ना बोलूंगी उसने कहा था. भाई मैं ही कह रही हूँ ना. जैसे कि मैं कह रही हूँ कि तुम्हें पढ़ना है, मैं बाद में ये कहूंगी मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा कि मुझे पढ़ना है, तो बाद में भी मैं ये कहूंगी कि मैंने कहा कि मुझे पढ़ना है. कोई चेंज नहीं होगा. आई सेड दैट आई डिड माई होमवर्क. मैंने कहा कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, तो आई से आई सेड दैट आई डिड माई होमवर्क. तो यहाँ पे आपका कहीं कुछ चेंज नहीं होगा. सिमिलरली वी सेड वी बाय आवर क्लोथ्स. हमने कहा कि हम अपने कपड़े खरीदते हैं, तो आप बाद में किसी को बताओगे तब भी ये बताओगे कि हमने कहा कि हम अपने कपड़े खरीदते हैं. वी सेड दैट वी बॉट आवर क्लोथ्स. हमने अपने कपड़े खरीद लिए. ठीक है, बाय का हो जाएगा बॉट. तो यहाँ पे सिर्फ टेंस चेंज होगा लेकिन प्रोनाउन चेंज नहीं होगा. कब चेंज नहीं होगा? जब आपका जो फर्स्ट पर्सन है डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, अगर रिपोर्टिंग में, रिपोर्टिंग मतलब ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, शी सेड, ही सेड, आई सेड. रिपोर्टिंग वर्ब में भी फर्स्ट पर्सन ही है. रिपोर्टिंग वर्ब में भी वही बात कर रहा है जो कि आपके कोटेशन में है, तब कोई चेंजेस नहीं आएंगे. ठीक है. इन रिपोर्टेड स्पीच चेंज ऑफ द सेकेंड पर्सन डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. इसका मतलब क्या होता है? जैसे उसने बोला ही सेड टू हर. अगर पूरा लिखा है उसने उस लड़की से कहा यू आर क्यूट, यहाँ वाई कैपिटल होना चाहिए. He said to her, you are cute. अब उसने उस लड़की से कहा, अब मैं किसी और को बता रही हूँ तो भी मुझे ये बोलना पड़ेगा ना कि उसने उस लड़की से कहा. मैं थोड़ी ना उसको चेंज कर दूंगी, मैं बोलूंगी he said to her that. अब यहाँ पे she was cute. You are cute नहीं, वो लड़की क्यूट थी. So उसने उस लड़की से कहा कि वो लड़की क्यूट थी, तो he said to her that she was cute. ठीक है. He said to me You are a generous person. उसने मुझसे कहा कि तुम एक बहुत दयालु आदमी हो या तुम एक बहुत ही दयालु इंसान हो. तो अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगी? उसने मुझसे कहा, तो he said to me that I was. उसने मुझसे कहा ना कि तुम बहुत अच्छे हो, तो जब मैं किसी और को बताऊंगी मैं क्या बोलूँगी? उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत दयालु इंसान हूँ. That I was a generous person. अगर तुम्हारी टीचर ने कहा वाओ राहुल तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम घर जाके क्या बताओ कि मम्मा आज टीचर ने कहा तुम बहुत इंटेलिजेंट हो. नहीं, टीचर ने कहा मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ. इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको यहाँ ये समझना है कि सेंटेंस के हिसाब से आपके प्रोनाउन कैसे चेंज हो जाते हैं. They said she does not have the necessary qualifications. उन लोगों ने कहा कि उस लड़की के पास नेसेसरी क्वालिफिकेशंस नहीं है. अब मैं इसे कैसे बोलूँगी? उन लोगों ने कहा, ठीक है. They said that she. अब यहाँ पे she रहेगा क्योंकि आप एक थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो. They said that she. अब ये does not प्रेजेंट में है, ये पास्ट में हो जाएगा did not. They said that she did not have the necessary qualifications. Are we clear with this? थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता क्योंकि हम ऑलरेडी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं. ठीक है. फर्स्ट पर्सन अगर डायरेक्ट स्पीच में, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में और कोटेशन के अंदर दोनों जगह फर्स्ट पर्सन है तो चेंज नहीं आता. सेकंड पर्सन आपको देखना पड़ता है किसके बारे में बात करें, अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है. और थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता. अब यहाँ एक और एग्जाम्पल देख लो. शी सेड इट इज रेनिंग. उसने कहा बारिश हो रही है. आप तब बाद में भी ये बोलोगे शी सेड दैट इट वॉज रेनिंग. बस आपका टेंस चेंज हो जाएगा. She said that it was raining. It ही रहेगा. She said that it was raining. अब नेक्स्ट हम देखेंगे you, your और yours. क्या चेंज होता है इसमें? ये जो वर्ड्स होते हैं they indicate
द पर्सन बीइंग एड्रेस्ड, आप किससे बात कर रहे हो उसको बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं. सो दे चेंज अकॉर्डिंगली. मतलब रीता टोल्ड हर योर फ्रेंड लाइक्स यू. अब यहाँ पे नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं. रीता ने उसे बताया तुम्हारा फ्रेंड तुमको लाइक करता है. तो अब इसको तुम क्या बोलोगे? रीता ने उसको बताया, उसको बताया कि उसका फ्रेंड उसे लाइक करता है. तुम्हारा किस में चेंज हो जाएगा? उसका फ्रेंड उसे लाइक करता है, राइट? रीता टोल्ड हर दैट हर फ्रेंड लाइक्स हर. हर फ्रेंड लाइक्ड हर, लाइक्स नहीं लाइक्ड. तो हर फ्रेंड लाइक्ड हर. ओके. सिमिलरली रीता सेड टू यू, रीता ने तुमसे कहा योर फ्रेंड लाइक्स यू. अब यहाँ पे रीता ने किसी और से नहीं कहा, तुमसे कहा. तो तुम क्या बोलोगे? रीता टोल्ड यू दैट योर फ्रेंड लाइक्स यू. अब यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा. रीता ने तुमसे कहा कि तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें लाइक करती है. ठीक है. तो मुझे यहाँ कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है. मैं यहाँ अपना प्रोनाउन चेंज नहीं करूंगी. मैं सिंपली बोलूंगी अरे रीता ने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें लाइक किया था. लाइक्स यू, लाइक्ड यू हो जाएगा. ठीक है. ओके. अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? रीता सेड टू मी, रीता ने मुझसे कहा योर फ्रेंड लाइक्स यू. अब रीता ने मुझसे कहा है, अब मैं किसी और को बताऊंगी तो क्या बोलूंगी? रीता ने मुझसे कहा कि मेरी फ्रेंड मुझे लाइक करती है. रीता टोल्ड मी दैट माई फ्रेंड लाइक्स मी. ओके. यहाँ पे आपने अगेन यू और योर को चेंज कर दिया. अगर मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ तो थर्ड पर्सन के हिसाब से प्रोनाउन लगेगा. अगर मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ तुम्हारे हिसाब से प्रोनाउन लगेगा. अगर मैंने बताया वो मेरे बारे में बात कर रही है तो मेरे हिसाब से प्रोनाउन लगेगा. प्रोनाउन लगाना सबसे ज़्यादा आसान होता है. बताओ क्यों? क्योंकि हम हमेशा से बात करते हुए आ रहे हैं ना. मुझे पता है एग्जैक्टली कैसे बात करनी है. तो बस यही चीज़ हमें ध्यान में रखना है गाइस. ठीक है. सो दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. वी आर टोटली डन. हमने ये देख लिया कि हमें चेंजेस क्या क्या करने पड़ते हैं. एक आपका पंक्चुएशन चेंज होता है, कॉमा हट गया, इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं, दैट लग जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज हो जाता है, टेंसेस चेंज हो जाते हैं, प्लेस और टाइम चेंज हो जाता है. इसके अलावा आपके प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं. इसके अलावा क्या चेंज होता है? देयर वाज दिस थिंग, मोडल वर्ब्स चेंज हो जाते हैं. यस, मोडल वर्ब्स चेंज हो जाते हैं. ठीक है. तो कितने हो गए? ये 6 पॉइंट्स हो गए. और एक होता है आपका बेसिक पंक्चुएशन. ठीक है. सो ये सारे चेंजेस करने के बाद हमारा डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होता है. बट दिस इज़ वेरी ईजी. डू नॉट वरी एट ऑल. ये हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी कि हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को अगर देख के चलें, असर्टिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं. हमें पता है पूरा प्रोग्राम हमारे सामने. ठीक है. हमें स्टेप बाय स्टेप सब करना आ गया है. लेकिन अब हम देखेंगे पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंसेस में हम किस तरीके से डील करते हैं. आर वी क्लियर विद दिस? गुड जॉब गाइज. आई एम गोइंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.